स्टैटिक जीके की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बता देंगे आप, यूएसए। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप आंसर बताएंगे कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, कि भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। अगर विचार पूछने लगे तो बताएंगे यूएसए से, अगर लैंग्वेज पूछने लगे तो आप आंसर क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप बताएंगे कितनी बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, जो हमारी प्रिम्बल है उसमें चेंज कितनी बार हुआ आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे केवल एक बार ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, देखें भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के अधिनियम किए गए थे। जो हमारी प्रस्तावना है इसमें एक बार संशोधन हुआ, तो ये कब हुआ था, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान 1976 में पहली बार प्रिम्बल में क्या हुआ था? चेंज हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे प्रिम्बल में हुआ, भारत की प्रस्तावना में हुआ है। हम भारत के लोग, तो आप आंसर बताएंगे कहाँ पर है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहले पेज में ये दिया गया। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप बताएंगे ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है, तो आप इसका आंसर बताएंगे P.N. पाल लखीवाला। क्या नाम है? P.N. पाल लखीवाला। P.N. पाल लखीवाला। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद किसने संविधान को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो आप आंसर बताएंगे K.M. मुंशी। किसको कहा? K.M. मुंशी को कहा। किसने संविधान को, किस जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो आप बताएंगे K.M. मुंशी ने ये कहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आप आंसर बताएंगे उद्देशिका प्रस्ताव। ये उद्देशिका कह लें या प्रस्तावना, संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका कह लें या प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना कह लें तो एक बात, उद्देशिका कह लें तो भी एक बात, प्रिम्बल कह लें तो एक बात, तीनों एक ही बात है। किसी भी जैसे किताब का पहला पेज होता है उसे प्रिम्बल कहते हैं, तो उसी प्रस्तावना की बात करें जो हमारे संविधान के पहला पृष्ठ है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप याद रखेंगे हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होती है? ये हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल के द्वारा। जो ये उद्देश्य का प्रस्ताव है किसने कहा था, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया है। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद, आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, तो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा होता। जो संविधान की लाइन है पहले पेज पर, हम भारत के लोग, तो इसका मतलब क्या, तो संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे यहाँ पे कोई भी धर्म के रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, तो अगर कोई बाहर से भी, तो एक सेकुलर जिसको कह देते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का राष्ट्र है, जैसे सबके किसी का इस्लामिक कंट्री हो गया तो केवल वो इस्लाम के रहेंगे, बाहर अदर्स को मना करते हैं जैसे, लेकिन हमारे यहाँ क्या धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी धर्म का यहाँ पे रह सकता है, ये संविधान में लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो वो किस नाम से होती है, हम भारत के लोग शब्दों से होती है। ये भी ऊपर ही बात की थी, तो हम भारत के लोगों से संविधान की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान किन्हें कहा जाता, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप किसे कहेंगे, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, तो ये किसको व्यक्त करता है, तो आप बताएंगे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को ये व्यक्त करता है। चलते हैं इसके बाद, देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिकता के नाम से। पूछा गया है सार्वभौमिकता का क्या मतलब है, कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं,
ये सिद्धांत किसका कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो संप्रभु शक्ति। कई मीनिंग से निकाला जा सकता। हम जो संविधान है हम भारत के लोग हैं तो इसका मतलब होता संप्रभुता शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं हो सकता, कि भारत में कोई भी राज्य ऐसे नहीं कह सकता कि हम इस्लामिक हैं, हम ऐसे हैं या हम हिंदू हैं। तो भारत में कोई भी राज्य कोई भी धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो स्वतंत्रता दी गई है हमें 5 प्रकार का फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? तो आप बताएंगे बंधुता की भावना होनी चाहिए। थक्सवाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये किसमें किया गया था? तो आप बताएंगे बेरूबारी यूनियनवाद में 1960 में हुआ था। उन्होंने यही कह दिया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है क्योंकि वो पहला पेज है। तो ये किस केस में कह दिया गया था ये बात? तो आप बताएंगे बेरूबारी यूनियनवाद में ये कह दिया गया था। नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की और उद्देशिका के संविधान का एक भाग है? तो आप बताएंगे किस में कहा गया था? तो SR वोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, केशवानंदन भारतीय विवाद 1973 में ही किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो आप बताएंगे निर्माताओं ने प्रस्तावना पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो आप बताएंगे भारत या फिर इंडिया के नामों से ये किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान कराता है तो क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं उसको? प्रजातंत्र ये कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च किस में निहित है? तो आप बताएंगे जनता में निहित है। भारतीय संविधानों के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श, आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो भारत की प्रस्तावना से है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका प्रावर्तित रूप है? तो आप बताएंगे नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव का थोड़ा सा ट्रांसमोफिकेशन है, बिल्कुल दोनों सेम सी है। तो आप बताएंगे उद्देशिका प्रस्ताव का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके उद्देश्य को प्रतिबंधित करती हुई संविधान के उद्देश्य को किसको करती है? संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है और सार्वभौमिक सत्ता के हाथों में होती है? तो बताएंगे लोगों के हाथ में होती है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आप बताएंगे भारत की प्रस्तावना में ही लिखा कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप एक आर्थिक न्याय का संबंध किस में दिया गया है? तो आप बताएंगे उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? धर्मों के प्रति तटस्थता रखता है, सभी धर्मों के प्रति तटस्थता रखना क्या कहलाता? पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो आप बताएंगे रूस से। क्या क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप बताएंगे भारत की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 42वां संविधान संशोधन 19 कब में? 76 में ही किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता? तो भारत की प्रस्तावना ये वर्णित करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं? हम भारत के लोग। क्या कहेंगे? हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो आप बताएंगे आंतरिक सत्ता व बाह्य सत्ता से पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन, वितरण, सभी संसाधन को राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना,
तो ये किस में वर्ड है, ये किस वर्ड को आप कहेंगे, तो आप बताएंगे समाजवाद में लिखा है। ये किस में, समाजवादी मतलब यही होता। एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि क्या, कि ना केवल उत्पादन, ना वितरण और सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, वरन एक गरीब और अमीर के मध्य दूरी कम करना है। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समाजवादी। इसलिए हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद प्रस्तावना का वह भाग कौन सा, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्कों को मतदान देने का अधिकार दिलाता है, तो आप बताएंगे गणतंत्र है। हम सभी यहाँ पर क्या है, गणतंत्र है, इसलिए हमें वोट देने का अधिकार है। इनमें से कौन सा भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो आप बताएंगे उद्देशिका। क्या नाम है उसका, उद्देशिका। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो आप ये देखिए सारे वर्ड एक साथ आ गए हैं। ये सारे प्रस्तावना में देखिए देखने में बड़े भारी हैं, लेकिन इनमें बहुत गहराई से बातें करें तो बहुत बड़े वर्ड हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, प्रस्तावना में लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व किस क्रांति से, तो आप बताएंगे फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता। ये क्या होता, लागू नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में निर्माताओं का निम्नलिखित में से किससे प्रबंधित होता, तो आप बताएंगे सभी उद्देशिकाओं से। नेक्स्ट है कुमारी प्रस्तावना निम्नलिखित में से शब्द का अर्थ क्या है कि व्यवहार हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ये किसके अनुसार है, तो आप बताएंगे बंधुत्व।